बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम इकबाल की मुनासबत से हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है और मुझे भी इस प्रोग्राम में कुछ बयान करने की हिदायत दी है। मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बारे में मुझ जैसे नाचीज़ के लिए कुछ कहना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। बहरहाल, जहाँ तक मैंने अल्लामा इकबाल को समझा है, मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो कुछ भी लिखा, चाहे नज़म में, चाहे नसर में, चाहे उर्दू में, चाहे फारसी में, वो एक मकसद के तहत उन्होंने सारा कुछ तहरीर किया है। और वो मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबूहाली, वो हर जगह इस ज़ुबूहाली पर मातम कुना है। कहीं एहतिजाज करते दिखाई देते हैं, कहीं इस पर रोना रोते हैं और कहीं हमें आगे बढ़ने का मशवरा देते हैं। जब वो कहते हैं, गंवा दी हमने वो मीरास जो असलाफ से पाई थी, सुरैया से ज़मीं तक आसमां ने हमको दे मारा, या बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। या जब वो कहते हैं, तुझे अपनी आबा से कोई नस्बत हो नहीं सकती, तुम गुफ्तार वो किरदार, तुम साबित वो सैयारा। जवानों को मशवरा देते हुए कहते हैं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब कहाँ है मगर साहिब किताब नहीं। अल्लामा इकबाल को इस बात का यकीन था कि उम्मत को इस ज़ुबूहाली से बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो है कुरान की तालीमात पर अमल करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। वो बार बार इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं और बार बार इस चीज़ को पर उकसाते हैं। वो एक कुरानी माशरा चाहते हैं, एक ऐसा माशरा जिसमें सारा निज़ाम कुरान मजीद के ताबे हो। जब वो कहते हैं, कुरान में हो गोत ज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह तुझे करे अता जिद्दत किरदार, गरचमी खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकिन बजुज़ कुरान जीस्तन। उनको शिकायत भी है कि जो हमारा असलाफ का वर्सा था वो हमने छोड़ दिया। वो कहते हैं, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपनी आबा की जो देखी मैंने यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा। अल्लामा इकबाल को ये एहसास था कि किसी भी मिल्लत या कौम में तब्दीली लाने के लिए सबसे मौसर हथियार जो है वो जवान होते हैं। वो जवानों को बार बार उकसाते हैं, जवानों को इस चीज़ की तरफ तरगीब देते हैं। उन्होंने जवानों को मुखातिब किया है और हमेशा शाहीन के नाम से उनको याद किया है। जब वो कहते हैं, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उक्ताद। जब वो कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, वह भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ शब में उलझ के न रह जा, तेरे ज़मा और भी हैं मका और भी है। दूसरी जगह वो कहते हैं, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा इकबाल ये जानते थे कि किसी भी कौम को बदलने के लिए या किसी की कौम में क़यादत का मादा पैदा करने के लिए एक ही चाबी दुनिया में है, वो है इल्म। वो नौजवानों को इल्म हासिल करने के लिए बार बार उकसाते हैं। उनको ये मालूम है कि जिस कौम के पास भी इल्म की चाबी है वो कौम दुनिया की क़यादत करती है। लेकिन साथ ही उनको इस वक्त के तालीमी निज़ाम से बहुत शिकायत भी थी। वो कहते हैं, इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर, शू शमा अज़ पाए इल्म बायद गदाख्त की बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। शेख मकतब है एक इमारत घर, जिसकी सन्नत है रूही इंसानी। लेकिन शेख मकतब से उनको शिकायत है, कहते हैं, शिकायत है मुझे यारब, खुदा बंदानी मकतब से सबक शाहीन बच्चों को देते हैं खाकबाजी का। यौम इकबाल पर अल्लामा इकबाल के लिए सबसे बेहतरीन खराज ये होगा कि हम इनके जज्बात को समझें, उनके एहसासात को समझें, उनकी तालीम
احکامات پر عمل پیرا ہوں، یہی ان کے لیے سب سے بڑا خراج ہوگا۔ آخر پر میں شورش کشمیر کے اس شعر سے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ایک ابر نو بہاراں فضاؤں پہ چھا گیا، اقبال اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ بہت بہت شکریہ۔